नमस्कार दोस्तों, आज हम कृष्णमूर्ति द्वारा दिए गए उस व्याख्यान को पढ़ेंगे जिसमें वो बता रहे हैं कि अपने जीवन की जटिल समस्याओं को समझा और सुलझाया तभी जा सकता है जब हम अपने मन को समझ लेते हैं। तो आज का पूरा व्याख्यान अपने मन को समझने को लेकर है, तो शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अपने मन के तौर तरीकों को समझे बिना यह संभव नहीं है कि जीवन की अति जटिल समस्याओं को समझा और सुलझाया जा सके। इस प्रकार की समझ किताबी ज्ञान से नहीं आ सकती। मन अपने आप में एक अत्यंत ही जटिल समस्या है। अपने मन को समझने की प्रक्रिया के दौरान ही शायद हम उन संकटों को समझकर उनसे निजात पा सकते हैं जिनका सामना हम में से हर किसी को रोज़ अपने जीवन में करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि पश्चिम का सांस्कृतिक प्रभाव पूर्व की तथाकथित संस्कृति को नष्ट करता जा रहा है। मैं नहीं जानता कि आपने भी ऐसा सुना है या नहीं। पश्चिमी संस्कृति के एक हिस्से को, विज्ञान और सैन्यवाद को तथा राष्ट्रवाद को तो हम स्वीकार कर लेते हैं, परंतु हम अपनी तथाकथित संस्कृति को भी बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि हमने पश्चिमी संस्कृति के एक अंश को ही ग्रहण किया है, उसका एक हिस्सा या एक पहलू ही अपनाया है, लेकिन वह भी हमारे जीवन के दूसरे पक्षों को धीरे धीरे नष्ट करता जा रहा है, विषाक्त करता जा रहा है। जब हम भारत में अपनी आधुनिक जीवन शैली के बेतुकेपन पर दृष्टि डालते हैं तो यह बात साफ दिखाई देती है। हम जिस प्रकार से बिना सोचे समझे पश्चिमी संस्कृति की नकल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उस पर विचार किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं, बल्कि हम अपनी संस्कृति को कायम रखते हुए उसमें पश्चिमी संस्कृति की मिलावट करते जा रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति को पूरी तरह से अपनाना उतना नुकसानदायक नहीं है जितना कि अपनी संस्कृति में उसकी मिलावट करना। हम जिस प्रकार से पश्चिम की कुछ खास प्रवृत्तियों को बिना उन्हें समझे और उनकी जीवन शैली पर विचार किए बिना ही अपनाते जा रहे हैं, उससे हमारा अपना मन मस्तिष्क दूषित होता जा रहा है और इसलिए हमारे दिमाग में पश्चिम और पूर्व की मिलावट हो गई है। मुझे यह लगता है कि यदि हम अपने आप को किसी बाहरी संस्कृति के विषैले प्रभाव से मुक्त रखना चाहते हैं, तो हमें अपने मन की प्रक्रिया को समझना होगा। हम में से शायद ही किसी ने दूसरों के तत्व दर्शनों को, उनकी चिंतन प्रणालियों को या मान्यताओं को ठीक से गंभीरता से समझा है, और समझे बिना ही हमने उनमें से कुछ को अपना लिया है और नकल करने लग गए हैं। हमारा मन वास्तव में कैसे काम करता है, इसका हमें पता ही नहीं होता। हमारा ध्यान बस इस तरफ होता है कि इसे कैसे काम करना चाहिए। हमारे पास मन ही एक ऐसा यंत्र है, एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम सोचते हैं, कार्य करते हैं, जिसमें हमारा अस्तित्व है। हम सभी के भीतर जो मन कार्य कर रहा है, यदि उसकी क्रिया प्रणाली को हम नहीं समझ पाते हैं, तो किसी भी समस्या से हमारा सामना होने पर वह और अधिक जटिल और भी अधिक विनाशकारी हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि अपने मन को समझना ही पूरी शिक्षा का सबसे पहला मूलभूत कार्य है। हमारा मन, आपका और मेरा मन क्या है? शंकराचार्य या बुद्ध या किसी अन्य के मतानुसार नहीं। मुझे सुनते ही यदि मेरे वर्णनों में ना जाकर आप अपने ही मन को कार्य करता हुआ देखें, तब शायद विचार के समूचे प्रश्न की छानबीन करना लाभकारी और उपयोगी होगा। हमारा मन क्या है? क्या यह जलवायु का, सदियों से चली आ रही परंपराओं का, तथाकथित संस्कृति का, विभिन्न सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का, परिवेश और मान्यताओं का ही परिणाम नहीं है? धर्म व तथाकथित ज्ञान और सतही जानकारी के माध्यम से समाज हमारे मन पर जो प्रभाव अंकित कर देता है, क्या यह उसका ही परिणाम नहीं है? मैं इसका जो वर्णन कर रहा हूँ, उस पर विचार करने के बजाय आप कृपया खुद अपने मन का निरीक्षण करें, क्योंकि इस प्रकार के वर्णन का बहुत कम महत्व है। यदि हम अपने मन की गतिविधियों को देख सकें, तो जीवन की समस्याओं से वास्ता पड़ने पर संभवतः हम उनका मुकाबला कर सकेंगे। मन चेतन एवं अचेतन इन दो हिस्सों में बटा होता है, और यदि हम इन दो शब्दों का प्रयोग करना ना चाहें, तो इनके स्थान पर ऊपरी और सुप्त इन दो शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात मन के ऊपरी हिस्से और मन के गहरी परतें अपने संपूर्ण चेतन और अचेतन को, सतही एवं सुप्त को
हमारे सोचने विचारने की समूची प्रक्रिया को, मन के उस हिस्से को जिसका हमें एहसास है, तथा बचे हुए उस बड़े हिस्से को जिसका हमें एहसास नहीं है, इस पूरी प्रक्रिया को ही हम चेतना कहते हैं। यह चेतना काल है, सदियों से मनुष्य द्वारा किए गए प्रयत्नों का परिणाम है। बचपन से ही हमें कुछ खास मान्यताओं पर विश्वास करना सिखा दिया जाता है। हमें विभिन्न धारणाओं, विश्वासों और सिद्धांतों में संस्कारित कर दिया जाता है। हम सभी कई प्रभावों से संस्कारित हैं और हमारे विचार उन्हीं संकीर्ण और अचेतन प्रभावों से उपजते हैं तथा कम्युनिस्ट, हिंदू, मुस्लिम या वैज्ञानिक आदि का रूप ले लेते हैं। स्पष्ट ही है कि स्मृति और परंपरा की पृष्ठभूमि से ही विचार उपजता है और चेतन तथा अचेतन अर्थात मन के ऊपरी एवं गहरे तलों की इस पृष्ठभूमि के माध्यम से हम जीवन का सामना करते हैं। जीवन सदा गतिशील रहता है, कभी ठहरा हुआ नहीं होता, परंतु हमारे मन गतिहीन हो जाया करते हैं। हमारे मन संस्कारित हैं, जकड़े हैं, आस्था, विश्वास, अनुभव और ज्ञान से बंधे हैं। इसी जकड़े हुए संस्कारबद्ध मन से हम जीवन का सामना करते हैं, उस जीवन का जो निरंतर गतिशील है। अपनी अनेक जटिल एवं तेजी से बदलती जा रही समस्याओं के साथ जीवन कभी ठहरता नहीं है और हर दिन हर पल उसका सामना एक नए ढंग से करना होता है। अतः जीवन से जब हमारा सामना होता है तो मन जो संस्कारबद्ध एवं ठहरा हुआ है तथा जीवन जो निरंतर गतिशील है, दोनों के बीच एक अनवरत संघर्ष जारी रहता है। ऐसा ही होता है ना? जीवन और संस्कारित मन के बीच केवल टकराव ही नहीं होता रहता, बल्कि जब ऐसा मन जीवन के संपर्क में आता है तो और भी अनेक समस्याएं पैदा करता है। हम सतही ज्ञान जमा कर लेते हैं, प्रकृति को जीतने के नए तरीके खोज लेते हैं, वैज्ञानिक विकास कर लेते हैं, परंतु इस सारे ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी मन संस्कारबद्ध ही रहता है, किसी खास मान्यता से बंधा रहता है। अतः हमारी समस्या जीवन का सामना कैसे करें यह नहीं है, बल्कि यह है कि अपनी सारी संस्कारबद्धताओं, मान्यताओं और विश्वासों से मन स्वयं को किस प्रकार मुक्त करे, क्योंकि केवल एक मुक्त मन ही जीवन का ठीक से सामना कर सकता है। किसी भी विचार प्रणाली, विश्वास या किसी विशिष्ट प्रकार के ज्ञान में बंधा मन जीवन का सामना नहीं कर सकता। इसलिए यदि हम नहीं चाहते कि और अधिक समस्याएं पैदा हो, यदि हम विषाद का, दुख का अंत करना है, तो क्या यह अत्यंत जरूरी नहीं होगा कि हम अपने मन की कार्य प्रणालियों को समझ लें? यह समझ किसी के पीछे पीछे चलने से नहीं आती, किसी अधिकार के माध्यम से नहीं प्राप्त होती और ना ही अनुकरण या बाध्यता से आती है, परंतु जब कोई अपने खुद के मन की गतिविधियों के प्रति वास्तव में सजग होता है तो यह समझ स्वाभाविक रूप से आती है। हम सभी अपनी मूल प्रवृत्तियों को, अपनी गतिविधियों को, अपने उद्देश्यों को देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और इस प्रकार कलेशों, युद्धों एवं द्वंद्वों में वृद्धि ना करते हुए अस्तित्व की समस्या को सुलझा सकते हैं। सबसे जरूरी व बुनियादी बात यह है कि मन के काम करने के तरीकों को समझा जाए, क्योंकि आखिरकार संबंध ही वह दर्पण है जिसमें मन को उसकी कार्य विधियों में देखा जा सकता है। मैं नौकर से किस तरह बात करता हूँ, मैं कैसे अपने आप को महत्व देता हूँ आदि। इस स्थिति में देख सकता हूँ कि मन किस प्रकार से काम करता है और साथ ही अपने उद्देश्यों और प्रयोजनों के असाधारण उलझावों को देख सकता हूँ। जैसे जब मैं पूजा करता हूँ, अनेक अनुष्ठान करता हूँ, तो उस व्यक्ति की नकल करने की बेहूदगी को देख सकता हूँ जो मुझे स्वर्गिक फलों का प्रलोभन देता है। किसी से संबंधित होने की प्रक्रिया में हम अपने मन को देख सकते हैं और यदि हम किसी भी प्रकार का निर्णय ना करते हुए निंदा और तुलना से मुक्त रहकर मन को बारीकी से देख सकें, तो इस तरह से देखना मन को उन सभी बंधनों से मुक्त करने लगता है जिनमें मन जकड़ा हुआ होता है। यदि आप इसे प्रयोग के रूप में करेंगे तो देखेंगे कि आपका मन किसी न किसी विशिष्ट मान्यता में, किसी खास परंपरा में जकड़ा हुआ होता है। उस प्रकार के अवलोकन मात्र से ही जिस किसी विशिष्ट मान्यता या परंपरा में मन बंधा हुआ होता है, उसके प्रति सजग भर होने से, निंदा ना करते हुए, निर्णय ना देते हुए और छुटकारा पाने की भी इच्छा ना रखते हुए, केवल उसके प्रति सजग होने मात्र से आप देखेंगे कि मन बिना कोई चेष्टा किए ही अपने आप को मुक्त करने लगता है।
विवशता, प्रतिरोध अथवा संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता नहीं आती। एक छोटे से उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आप एक हिंदू या मुसलमान या ईसाई या जो भी आप हैं, उसके अनुसार आप कोई पूजा या कर्मकांड करते हैं। इसे आप परंपरा के प्रभाव में ही करते हैं। इसे करने के पीछे कोई सोच विचार नहीं होता, और यदि आप इस बारे में कुछ सोचते भी हैं तो इस पूजा से संबंधित आपका विचार भी संस्कार प्रेरित होता है, क्योंकि इसे आप हिंदू या ईसाई होने के नाते करते हैं। जब आप पूजा अथवा धार्मिक प्रवचन में शामिल होने का विचार करते हैं तो आपका यह विचार भी संस्कारवश ही है। इसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने का आपका ख्याल भी आपकी संस्कारबद्धता से प्रभावित होता है। आप इसे ताजगी से, एकदम नए तरीके से नहीं सोच सकते, क्योंकि आपकी पूरी पृष्ठभूमि या समूची परंपरा, चेतन एवं अचेतन भी, सतही और गहन तलों पर भी हिंदुत्व अथवा ईसाइयत के ढांचे में जकड़ी हुई होती है। और फिर भी यदि आप इस पर सोचते हैं तो इस बारे में आप में स्पष्टता का अभाव होता है, और स्पष्टता के स्थान पर आप में केवल प्रतिक्रिया हुआ करती हैं, जो एक नए प्रकार की जटिलता को, एक और समस्या को जन्म दे डालती हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपने अपने अंदर कभी इस सब का अवलोकन किया है या नहीं। यदि आपने अवलोकन किया है तो फिर किसी कर्मकांड से छुटकारा पाना कैसे संभव है? इसे मैं एक ऐसे सामान्य उदाहरण की तरह आपके सामने रख रहा हूँ जहाँ विश्लेषण की प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया गया है। मैं नहीं जानता कि यह बहुत अधिक जटिल, बहुत कठिन है या नहीं। जब किसी भी खास मुद्दे का विश्लेषण किया जाता है तो ऐसे विश्लेषण का संस्कारग्रस्त होना लाजमी है, क्योंकि विश्लेषण करने वाला खुद ही संस्कारग्रस्त होता है। इसलिए वह जो कुछ भी करेगा उससे उस समस्या की अपेक्षा और भी अधिक जटिल समस्याएं पैदा हो जाएंगी, क्योंकि आखिरकार हमारी सोच में विचारकर्ता और विचार, दृष्टा और दृश्य तो होते ही हैं। जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो दृष्टा, विचारकर्ता सदा इसका विश्लेषण करता रहता है कि क्या गलत है, क्या सही है, परंतु यह विश्लेषणकर्ता, विचारकर्ता स्वयं अपने भीतर संस्कारित होता है। इसीलिए उसके द्वारा किए जाने वाला विश्लेषण, निरीक्षण, उसके अनुभव संस्कारित होते हैं, सीमित और पक्षपातपूर्ण होते हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक हम वास्तव में इस अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु को नहीं देख पाते हैं, तब तक जो आत्मचिंतन और विश्लेषण आप करते हैं, चाहे वह मनोविश्लेषणात्मक हो या बौद्धिक एवं सैद्धांतिक आधार पर किया गया हो, वह बिल्कुल व्यर्थ होता है। क्या निरीक्षण से, विश्लेषण से भिन्न कोई विचारकर्ता अथवा कोई विश्लेषणकर्ता वास्तव में होता है? क्या विचार के बिना भी कोई विचारकर्ता होता है? यदि विचार नहीं है तो विचारकर्ता भी नहीं होगा। यदि विचारकर्ता मन का ही हिस्सा ना होता, यदि वह चेतना का हिस्सा ना होता, तो ऐसा विचारकर्ता अपने विश्लेषण और समझ के साथ समस्त संस्कारबद्धता से मुक्त होता। परंतु निरीक्षण करने पर तो पता चलता है कि विचार के बगैर विचारकर्ता भी नहीं रहता। जब मैं विचार कर रहा होता हूँ, विश्लेषण या अवलोकन कर रहा होता हूँ, तो यह मैं उस संस्कारबद्ध विचार का ही परिणाम होता है। मैं एक हिंदू या कम्युनिस्ट के रूप में अवलोकन करता हूँ। इस मैं को उत्पन्न करने वाला विचार भी कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि का या हिंदू अथवा ईसाई विश्वास का ही परिणाम होता है। इसीलिए जब तक विचार है तब तक विचारकर्ता संस्कारबद्ध रहेगा, क्योंकि विचार ने ही विचारकर्ता को उत्पन्न किया है, और विचार संस्कारबद्ध होता है, पूर्वग्रही होने से सीमित होता है। आपके अंदर विचार लगातार उठते रहते हैं। यदि आप उनमें गहरे जाना चाहते हैं तो यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या विचार का कभी अंत हो सकता है? इसका अर्थ भुलक्कड़पन या विस्मृति नहीं है, बल्कि यह ध्यान से जुड़ी एक अत्यंत गहरी समस्या है। जब तक ध्यानकर्ता होता है तब तक ध्यान भ्रम है, क्योंकि ध्यानकर्ता तो विचार का परिणाम मात्र है। ध्यानकर्ता उस मन का परिणाम है जो अपने भयों, आशंकाओं, महत्वाकांक्षाओं, कामनाओं, सुख प्राप्ति की लालसा, सफल होकर वह भय से अथवा दूसरों के सहारे से मुक्त रहकर जीने की लालसा से संस्कारित और गढ़ा गया होता है। यही सब कुछ विचारकर्ता को निर्मित करता है। हम विचारकर्ता को स्थायित्व का स्वरूप दे देते हैं और मानने लगते हैं कि वह सभी क्षणिक अस्थायी अनुभव से कोई पृथक सत्ता है, जबकि वास्तव में विचारकर्ता विचार का ही फल होता है। अगर विचार ना हो तो विचारक भी नहीं होगा। इसीलिए वास्तव में केवल विचार का ही अस्तित्व होता है, जो स्वयं भी किसी न किसी प्रकार के अनुभव की ही कोई प्रतिक्रिया होता है।
और वह अनुभव भी हमारी संस्कारबद्धता का ही परिणाम होता है। सीमित विचार को उत्पन्न करने वाली संस्कारबद्धता से हम कैसे मुक्त हों, यही वास्तव में हमारी समस्या है। ध्यान की समग्र प्रक्रिया यही है, उस ध्यान की नहीं जो दकियानूसी, पारंपरिक और ध्यान के नाम पर केवल भुलावा ही होता है, बल्कि उस ध्यान की जो तब होता है जब हम विचार करने की अपनी समूची प्रक्रिया को, अपनी जटिल जीवन शैली में निहित तमाम चिंताओं को समझने लगते हैं और उसमें विचारकर्ता नहीं होता, बस उस पर से आवरण हटाना और इस तरह से उसका अंत करना मात्र होता है। इस तरह के ध्यान में मन निश्चल होता है। इस प्रकार की निश्चलता शांत होने के लिए दृढ़ निश्चयपूर्वक किए जाने वाले किसी मूढ़तापूर्ण प्रयास से हासिल नहीं होती है। मन के लिए यह समझना आवश्यक है कि विचार प्रक्रिया का पूरा तात्पर्य क्या है, कैसे यह विचारकर्ता को सृजित करती है। साथ ही यह भी जरूरी है कि मन अपने निश्चल होने की सारी प्रक्रिया को समझ ले। मन के ऐसे मौन में ही समस्याओं का निराकरण होता है और संस्कारों में जकड़े विचारकर्ता की मूर्खता के कारण उनमें वृद्धि नहीं होती है। मुझे सच में लगता है कि आपको और हर गंभीर व्यक्ति को इस समस्या की जड़ तक जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितने संकट हमारे सामने मुंह बाए खड़े हैं और कितनी ही विकट समस्याएं हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रही हैं। इसमें संदेह नहीं है कि शिक्षा का कार्य जीवन का सामना कैसे करें इसे बताना नहीं, बल्कि मन को उसकी समस्त संस्कारबद्धताओं से, उसके सारे पारंपरिक मूल्यों से मुक्त हो पाने में हमारी मदद करना है, ताकि इस प्रकार से मुक्त हुआ मन हर रोज उठती रहने वाली अनगिनत समस्याओं का सामना और उनका समाधान कर सके। केवल तभी हम उसका साक्षात्कार कर सकेंगे जिसे हम ईश्वर अथवा सत्य कहते हैं। केवल सत्य ही समस्याओं का समाधान करेगा। तो दोस्तों, ये व्याख्यान यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपकी कोई राय है या कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फाइनली, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।